आज हम लोग अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोगों ने स्टॉक लेवल पर डिस्कशन किया था, और हम जब इस चैप्टर की शुरुआत किए थे तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम रॉ मटेरियल की कास्टिंग पढ़ रहे हैं, कास्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको इस बात को थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ज़रा देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये लिखा अ कंपनी यूजेस, कंपनी यूज करती है क्या थ्री रॉ मटेरियल ए बी सी। 3 रॉ मटेरियल हैं ए बी सी। ए बी सी फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है जिसमें कि हम 3 मटेरियल की बात करते हैं। एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है और एक मटेरियल सी है। फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई, ये डेटा हमको दिया गया है। रॉ मटेरियल यहाँ पर देखिए, रॉ मटेरियल एक ए है, एक बी है, एक सी है। यूजेज ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जो आप मटेरियल बना रहे हो उसका एक यूनिट बनाने में 10 किलोग्राम ए लगता है, 4 किलोग्राम बी लगता है और 6 किलोग्राम सी लगता है। यहाँ फिर रीऑर्डर क्वांटिटी दी गई है तीनों की अलग अलग, 10,000, 5,000, 10,000। प्राइस दिया गया है 10, 30 एंड 15। अब हम इन चीज़ों को समझने से पहले आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसको देखने से पहले क्वेश्चन को हमें करना क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो हमको निकालना है मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी एंड एवरेज स्टॉक लेवल। मतलब हमको प्राइस की बात नहीं करनी है। अब देखना है, यहाँ पर दिया गया है डिलीवरी पीरियड। डिलीवरी पीरियड जो दिया गया ए का मिनिमम 1 दिन है, मैक्सिमम 3 दिन है, एवरेज 2 दिन है। और इनका रीऑर्डर लेवल दिया गया 8,000। मिनिमम लेवल इनका कैलकुलेट करना है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी का भी मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पर रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है, किसका, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सी का। ठीक, और आगे देखना है, देखिए मिनिमम स्टॉक ए, मैक्सिमम स्टॉक बी, और इसके बाद रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, एवरेज स्टॉक ऑफ लेवल ए। ये 4 बातें आपको कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं। स्टॉक ऑफ ए, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। इसका फार्मूला हम लोग कैसे याद करेंगे, याद तो करना नहीं था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको हम समझ लेंगे तो आगे हम आसानी से कर सकते हैं। अब वो ज़रा जो आप लोग समझे थे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस पर फोकस करिए। अगर मैं उस पर फोकस करता हूं तो हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैं रीऑर्डर करता हूं, मतलब जब कंपनी माल खरीदने के लिए कहती है तो हमारे पास कितना मटेरियल बचा होता है, उसको जो बोलते हैं रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। ठीक, अब इतना मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है। इसके बाद हम एक एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ पर माइनस हम उतना करेंगे, कितना माइनस करेंगे, एवरेज कंजम्पशन, इसको रेट बल्कि बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ये होता है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको इसका रीऑर्डर लेवल देखना है, एवरेज कंजम्पशन देखना है और एवरेज डिलीवरी पीरियड देखना है। रीऑर्डर लेवल दिया गया है क्या, ए का रीऑर्डर लेवल है आपका 8,000,
6000 माइनस, अगर हम ए के बारे में बात करते हैं तो इनका एवरेज डिलीवरी पीरियड 2 है और कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन देखना यहाँ दिया गया है, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225। इसका मतलब है जो प्रोडक्शन है 175 यूनिट से लेकर के 225 यूनिट तक निकलता है और एवरेज जो है 200 यूनिट का है। आप यूनिट ऑफ सेट प्रोडक्ट कंप्यूट फॉलोइंग, इन सभी को आपको कंप्यूट करना है। तो अब हमें देखना है कि वास्तव में हमारा एवरेज कंजम्पशन कितना है, उसको हम माइनस कर देते हैं। कहाँ से माइनस करते हैं, जो हमारा रीऑर्डर लेवल है और डिलीवरी पीरियड से इनटू करते हुए। तो हम यहाँ पर आगे हमने कहा एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन देखना है कितना है हमारा, 200 दिया गया है। 200 हमारा कंजम्पशन नहीं है, 200 हमारा क्या है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि 200 हमारा प्रोडक्शन है। तो कंजम्पशन कितना है, 10 यूनिट लगती है, 10 किलोग्राम लगता है, तो ये 10 हो गया। अब ये माइनस, अब इसमें से हम, एक मिनट, इसमें हम इनटू करेंगे, एवरेज डिलीवरी पीरियड 2 है। इसको सॉल्व करिए, निकाल के आंसर बताइए फटाफट। ये हुआ आपका 4000, 4000 यूनिट है, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आप ए कितना हुआ, 4000 यूनिट। तो ये कैसे निकाला, 200 हमारा प्रोडक्शन था, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 10 किलोग्राम ए लगता है, तो हमने इसको दोनों को इंटू कर दिया, तो हमारा कंजम्पशन 200 इंटू 10 कितना हो गया, 2000 है। हमारा एवरेज कंजम्पशन 2000 है और इंटू 2 क्या हो गया आपका, 2 वीक डिलीवरी पीरियड है, तो इसलिए हमने एवरेज डिलीवरी पीरियड है, तो इसको 2 इंटू 2 कर दिया तो 4000 यूनिट आ गया। अब हम दूसरा क्या हमको दिया गया है उसको कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो यहाँ पर हमको फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, ध्यान दीजिएगा, रीऑर्डर लेवल। जब हमने ऑर्डर किया कितना मटेरियल था, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, अब हम ये मानते हैं कि हमारी फैक्ट्री अगर बहुत स्लो मोशन में चल रही है, तो इसका मतलब हुआ कि मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है, मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू, और मटेरियल बहुत जल्दी से आ गया, मतलब मिनिमम लीड टाइम या डिलीवरी पीरियड। और यहाँ पर ट्रक आके अनलोड हो गया, ये भी हमने बताया था, ट्रक अनलोड हो गया आकर के, तो वो हम ऐड कर देंगे। कितना है, उसको क्या बोलते हैं, री ऑर्डर क्वांटिटी। ये फार्मूला था, मतलब हमारी फैक्ट्री स्लो मोशन में तब से चल रही जब हमने ऑर्डर किया था मटेरियल का, और उस पे ट्रक या जिस भी मोड से सामान आता है अनलोड होके फैक्ट्री में आ गया, इससे अधिक हमारे पास मटेरियल नहीं होना चाहिए। अब हम ऊपर से देख लेते हैं बी की क्या स्थिति है। बी में आपका री ऑर्डर लेवल 4750 है और मिनिमम 3 है और ये 175 है, यूज 4 है, ठीक है। री ऑर्डर लेवल आपका जो दिया गया है वो 4775 है, 4750। मिनिमम कंजम्पशन, अब एक यूनिट बनाने में कितना खर्च होता है ये देखना। एक यूनिट बनाने में मान लो, इसमें मान नहीं लेना है, 4 किलोग्राम मटेरियल लगता है, ये देखिए 4 किलोग्राम मटेरियल लगता है।
तो यहाँ पर 4 किलोग्राम बी लगता है 1 यूनिट के प्रोडक्शन पर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन 175 है और 4 किलोग्राम लगता है, तो इंटू करेंगे 175 से। यहाँ पर आइए और इसको इंटू कर दीजिए 175 से। अब ये देखिए मिनिमम डिलीवरी पीरियड इसका क्या है वो भी यहाँ से आप देख लीजिए। तो बी का मिनिमम डिलीवरी पीरियड जो है वो 3 है, यहाँ 3 आप लिख लीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए ROQ, री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी बी की दी गई है कितनी? री ऑर्डर क्वांटिटी 5000 है। ये एक बार में 5000 खरीदा जाता, मतलब ट्रक अनलोड होने का मतलब यही है कि एक बार में कितना सामान आता है, तो 5000 किलोग्राम आता है। 5000 किलोग्राम हमने इसमें ऐड कर दिया। क्या था? री ऑर्डर लेवल हमारा 4750 है। 4 1 यूनिट बनाने में लगता है, मिनिमम क्या है 175 यूनिट प्रोड्यूस होती है, और जल्दी से जल्दी जो सामान मिनिमम पीरियड में आ जाता है वो 3 है। तो इसको इंटू कर दिया। अगर आप इस तरीके से ध्यान देंगे तो फार्मूला भूलेगा नहीं। मतलब जब आपने ऑर्डर किया तो सामान तुरंत आया और फैक्ट्री स्लो चलने लगी। स्लो चलने लगी मतलब मिनिमम कंजम्पशन है। तुरंत आया तो डिलीवरी पीरियड मिनिमम है। और री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब जितना मटेरियल आता है वो उस पर आपने रख दिया। सीधी सी बात है, वो तो ऐड हो ही जाए। अब ये हो जाएगा आपका 7650। चेक कर लीजिएगा, 7650 किलोग्राम। मतलब मैक्सिमम बी कितना आपको रखना है? 7650। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पे क्या है? री ऑर्डर लेवल ऑफ सी। री ऑर्डर लेवल ऑफ सी। अब हम लोग री ऑर्डर लेवल का फार्मूला समझते हैं, और याद नहीं करना, आप थोड़ा दिमाग लगा के उस हिसाब से बताइए जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। अब देखिए कब हमको ऑर्डर कर देना चाहिए ये डिस्कशन है। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्या आती है? मैक्सिमम यूजेज। मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। क्या है? इसको हम लोगों ने समझा था। हम ये अज्यूम करते हैं कि हम जब किसी कंपनी को ऑर्डर देंगे तो हो सकता है वो देर लगाए आने में, ये अज्यूम करके। और दूसरा मैक्सिमम यूजेस, उस समय पर हमारी फैक्ट्री फुल अपने 100% कैपेसिटी पर चल रही हो, मतलब मैक्सिमम यूज कर रही हो। इतना सामान रहने पर हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये है हमारा फार्मूला बन गया कि मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। अब मैक्सिमम यूजेज कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए एक वीक में कितना प्रोडक्शन होता है? मैक्सिमम 225 इनटू मैक्सिमम यूजेज। आपको ऊपर से अभी देख लेते हैं हम लोग सी का मैक्सिमम यूजेज कैसे निकालेंगे। ये है सी। एक यूनिट बनाने में 6 किलोग्राम लगता है, और डिलीवरी पीरियड भी देख लेते हैं 4 हफ्ते का है। तो 6 किलोग्राम लगता है। हाँ 6 किलोग्राम। तो मैक्सिमम यूजेज निकालने के लिए 225 इंटू 6 हो गया, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड आपका 4 हो गया। इन सबको आप इंटू करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5400 किलोग्राम, 5400 किलोग्राम। ठीक, इसको एक और तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है, वो क्या है वो देखिएगा। ये कहते हैं कि हम अपना मिनिमम इन्वेंट्री, मिनिमम स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री हम अपना रख लेते हैं, प्लस अब हम ये मानते हैं कि हमारी फैक्ट्री एवरेज चलेगी। एवरेज कंजम्पशन
इंटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ठीक, तो मिनिमम स्टॉक आप देख लीजिए कितना है। सी का मिनिमम स्टॉक कहीं दिया गया है, यूजेज डिलीवरी पीरियड। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं मिनिमम स्टॉक ऑफ सी, हम लोगों ने देखा कितना है मिनिमम स्टॉक ऑफ सी, 2000 यूनिट है। इसमें प्लस करना है एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड, तो एवरेज कंजम्पशन 200 इनटू, अब अगर देखेंगे कंजम्पशन एक यूनिट में कितना लगता है सी का, तो सी का 6 किलोग्राम लगता है और एवरेज डिलीवरी पीरियड 3 है। तो ये हमारा टोटल हो गया 5600 किलोग्राम। ये हमारा दूसरे मेथड से आ गया। मतलब एक ये है कि हम मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम कर लेते हैं और दूसरा है हमारा कि हम एक मिनिमम लेवल मेंटेन कर लेते हैं, इसके बाद हम एवरेज रेट से जो हमारा कंजम्पशन है और एवरेज डिलीवरी पीरियड इसको इंटू करके ऐड कर लेते हैं। दो तरीके से अपना रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। और चौथे नंबर पर है एवरेज स्टॉक ऑफ ए, इसको भी दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्टॉक ऑफ ए, स्टॉक प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी, ये लिखते हैं। अब हमको देखना है कि एवरेज स्टॉक ए का मिनिमम स्टॉक कितना है। अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल ऑफ ए, ए का मिनिमम स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं पहले। स्टॉक हमारा 4000 है, हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी हाफ ऑफ 8000, यही है। पर चेक कर लेते हैं जरा, नहीं री ऑर्डर क्वांटिटी इसकी 10,000 है, तो इसको मिटाते हैं। इज इक्वल टू 5000 यूनिट। फिर अब एवरेज स्टॉक दूसरे भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं।
वो कैसे, वो दूसरा जो फार्मूला उसको लगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल बाई 2। अब हमें मिनिमम स्टॉक का तो पता है, मैक्सिमम स्टॉक का पता नहीं है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ ये जो हम लोग पीछे कर रहे थे, ये मिनिमम स्टॉक तो हमें दिया गया था, मैक्सिमम स्टॉक निकालेंगे। स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, इसका फार्मूला लगाते हैं, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक, अब हम वहां से देखते हैं रीऑर्डर लेवल हमारा क्या है और रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल 8000 है और रीऑर्डर क्वांटिटी 10,000 है। ये हुआ रीऑर्डर लेवल 10,000, रीऑर्डर क्वांटिटी 8000। देखें कहीं रीऑर्डर लेवल ठीक है, उल्टा लिख दिया है, रीऑर्डर लेवल 8000 है। ठीक है, ये है, ये है। माइनस मिनिमम कंजम्पशन का मतलब हुआ 175 इंटू, और फिर मिनिमम डिलीवरी पीरियड, ये ऊपर से चेक करते हैं इनका एक यूनिट में कितना कंजम्पशन है और डिलीवरी पीरियड क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो एक यूनिट में 10 किलोग्राम लगता है और मिनिमम डिलीवरी पीरियड 1 दिन का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10, डिलीवरी पीरियड जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो अब इसमें से जो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16,250। कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम है हमारा 4,000, मैक्सिमम है 16,250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 10,125 किलोग्राम। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपको आउटपुट भी दिया है और आपका इनपुट मतलब रॉ मटेरियल भी दिया है। तो इस टॉपिक में पर्टिकुलरली हम लोग ये देख लेंगे कि क्या हमारा रॉ मटेरियल है और क्या हमारा आउटपुट है, और हमने क्या बेस बनाया है। तो बेस हमने जो बनाया है वो रॉ मटेरियल को ही बनाया, उसी को, चूंकि वही हम पढ़ रहे हैं, उसी की कास्टिंग कर रहे हैं और उसी से सीख रहे हैं, उसी से हम अपने आउटपुट की भी कास्ट निकालते हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों ने रॉ मटेरियल के बारे में समझा, जो कि हम लोग शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।